स्टील प्लांट प्रबंधन की मनमानी और तानाशाही को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बीएसपी प्रवर्तन विभाग के द्वारा पीपी एक्ट 1971 का दुरुपयोग एवं बीएसपी आवास में रह रहे रिटेंशन धारियों के आवास को खाली कराने एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट के तर्ज पर आवास लाइसेंस योजना लागू करने के लिए भिलाई सिविक सेंटर परिवार चौक में हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति और आदिवासी मातृशक्ति संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जब बीआरपी प्लांट की स्थिति बहुत नाजुक थी, वहाँ काम करने वाले हमारे मेहनत के लोग थे, जो परिवार थे, श्रमिक थे, जब उनके ऊपर समस्या आई, उस समय के इस्पात मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई उनसे जुड़े हुए लोग कई लोग हैं, तो वो प्लांट की बात नहीं है, बीआरपी प्लांट में उस पर काम करने वाले लोग, उनका परिवार, उन परिवार से जुड़े हुए हर लोग जो उनके घर अखबार देते हैं, दूध देते हैं, उनके घर मेहनत करने वाले ऐसे तमाम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। उन जीवन के उनके सामाजिक सुरक्षा के नाते उन्हें देखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र में उन्हें सम्मिलित किया जाए, ऐसा उनका आदेश था। तो ऐसे भी जनप्रतिनिधि थे जो सामाजिक नजरिए से एक फैसला लेते हैं, तो उसी तरह ही ये समस्या बहुत नहीं है, लेकिन इसे बहुत ही लंबे वर्षों में इसे विवाद में डाल दिया गया है। चाहे तो भिलाई इस्पात जो इस्पात मंत्री हैं, सरकारें हैं, बहुत ही आसानी से हमारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ साथी मेरे से पीछे पूछ रहे थे कि भाई कि इसका क्या होगा, कहीं ब्रेक तो नहीं लग जाएगा। तो मैं बोला कि दुनिया का ये दस्तूर है कि जहां जहां कोई आंदोलन को दबाया जाता है, वहां अगर आप ये सोचेंगे बैठ के पीछे में कि यार सामने वाला लड़ेगा और मैं तो सिर्फ मलाई खाऊंगा, तो शायद मुझे लग रहा है कि कोई भी धक्का आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से बहुत नारे लगे। हमारी दीदी ने नारे लगाए, मैंने देखा है कि वो ताकत, वो हिम्मत जो आप लोग इतने सालों से अपने अंदर में दबा के बैठे हो, जिसके चलते इतना बड़ा आंदोलन, सर आपको लगता है कि यह आंदोलन सिर्फ भिलाई के पेराफेरी में है, यह आंदोलन इससे निकल के बहुत ऊपर चला गया है। ताकत है कि आप एक बार और एक साथ मिलकर अगर इस आंदोलन को धक्का देंगे तो जहां ये रुका हुआ है वहां से ये आगे बढ़ जाएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपनी मुट्ठी को ऊंचा करे। अभी हर आदमी, एक भी मुट्ठी कंधे से नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि सारे साथी जो खड़े हुए हैं, मेरे युवा साथी जो खड़े हुए हैं पूरे के पूरे, मैं उन्हें कभी भी नहीं बोलता कि वो 60 साल के पार हो गए हैं। वो ये युवा साथी है जो भिलाई के स्टील प्लांट में काम करने वाले नियमित मजदूरों को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मरे हुए कौन है और जिंदा कौन है। मुझे लगता है कि आप लोग जिंदा लोग हैं। आप लोग जिंदा लोग इसलिए हो कि भिलाई स्टील प्लांट की सेवा से बाहर निकलने के बाद भी अपने एक आंदोलन को चला रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में ऐसे तमाम प्रकार के, मैं तथाकथित ट्रेड यूनियन लीडरों को चुनौती देता हूं यहां से, जो लोग जब तक संयंत्र में काम करते हैं तब तक मजदूरों की बात करते हैं, संयंत्र से रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको मजदूरों की समस्या का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे तमाम ट्रेड यूनियनों को मैं इस मंच से मैं खारिज करता हूं। यह आंदोलन हो सकता है कि मैं बहुत सारे पड़ाव में आप लोगों के साथ नहीं रहा, हो सकता है कि कलेक्टर जाने से लेकर आने तक के तमाम प्रकार के आंदोलनों में नहीं खड़ा हो पाया, लेकिन ये आंदोलन मेरे भीतर भी उतना ही जिंदा है जितना आपके भीतर जिंदा है। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं। हम नियमित कर्मचारी, हमारे ऊपर इसी प्रबंधन ने ऐसा जाल डाला है, उसमें यह भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो राज्य का शासन हो, चाहे वो नगर का शासन, नगर निगम हो, कि यह मजदूरों के बीच जा ना पाए, मजदूरों की आवाज तो उठा पाए, हमको जनरलशिप में डाल दिया। साथी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि मेरा आपका प्रोग्राम ही ऐसा होता साथी, ना तो मैं आपके किसी आंदोलन में आ पाता हूं, ना मजदूरों के किसी जगह पर जाके बात कर पाता हूं। तो ये तमाम चीजें होती रहेंगी और आपको जहां जहां रोका जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ताकत
बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ये अपने अंदर में पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार आपको अपने अंदर में पैदा करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि मेरा ये कहना बहुत आसान है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूँगा वो यहाँ बैठे वो तमाम साथियों के भीतर में बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपके भीतर में एक डर पैदा है, आपके भीतर में घबराहट है। तो घबराहट को ताकत में बदलो। हमारे कॉमरेड कहते थे शौक को शक्ति में बदलो। अगर आपको दुख है, अगर आपके अंदर में किसी प्रकार की पीड़ा है, तो उसको अपनी ताकत में बदल दो। क्योंकि अगर आपके चेहरे में ये दुख झलकेगा, ये पीड़ा झलकेगा, तो समझ लीजिए सामने वाला दुश्मन तेजी के साथ आपके घरों के अंदर में घुसेगा। ये दस्तूर है, ये युद्ध का नियम है, ये युद्ध कला ही है, और ये युद्ध कला की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। युद्ध हमेशा बॉर्डर में नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि युद्ध का मैदान सिर्फ बॉर्डर में होगा, कि सामने एक दुश्मन होगा और इधर एक दुश्मन होगा। युद्ध हर जगह है। आप जहां काम करते हैं एक लड़ाई होती है, आपके जो मांग है उस पर भी एक युद्ध है। अगर ये युद्ध ना होता तो आमने सामने होता। ये चतुराई का युद्ध है। प्रबंधन इस बात को जानती है अच्छे से कि हम एक साथ इन तमाम घरों पर बुलडोजर राज नहीं चला सकते। वो जानती है कि एक साथ जुड़कर बुलडोजर से इनको घर से बाहर नहीं कर सकते। वो अपनी कमजोरी जानती है। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप ताकत के साथ में खड़े रहिए। हम सब आपके साथ हैं। हम पूरे लोकतांत्रिक इस्पात मजदूर यूनियन, शक्ति का मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति आपके साथ में पूरे तन मन धन के साथ में आपसे खड़ा रहेगा। नए स्टील प्लांट के वो तमाम पर्वतीय अधिकारी अगर कोने कोने में अगर कहीं सुन रहे होंगे, कहीं अपने विजिलेंस को, कहीं अपने मुखबिर को बैठा के रखे होंगे, तो वो भी सुन ले। सेक्टर 7 के अंदर में पूरा का पूरा किसके कहने पर राजा कैटरर्स को सनद 34 में एक पूरा का पूरा ब्लॉक दे दिया गया। इसका जवाब मांगा जाए। बीएसपी मैनेजमेंट शर्म करो। मैंने चंद्रभान जी से कही थी, पूरा का पूरा ब्लॉक धीरे धीरे करते हुए राजा कैटरर्स को लोग पूरा का पूरा उसको कब्जा करते जा रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा? हमसे पैसा मांगते हैं। आपको नहीं दिख रहा? क्योंकि आपको फोकट में खाना भी खिलाता होगा वीआईपी प्रबंधन को। ये हकीकत है साथियों, और इस हकीकत भी आपको करना पड़ेगा। अगर वो युद्ध लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। सिर्फ अपने आप को बचाने का मत करिए, बहुत कुछ बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपना घर बचा ले, मेरा घर रोशन हो जाए, उससे नहीं है लड़ाई। लड़ाई हो ही नहीं पाएगी अगर हम अपना घर बचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने इसी अभी एक आदेश जारी किया यहाँ के एसपी ने कि बांग्लादेशी लोगों को ढूंढा जाए। अच्छी बात है, ढूंढिए। कौन मना कर रहा है आपको? मत ढूंढो। अब आधार कार्ड चेक करिए, खटखटाइए जाके। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले अगर आपको ढूंढना है ना, तो जितने वीआईपी प्लान के अंदर में, वीआईपी टाउनशिप के अंदर में टेंट है, वो बंगाली कारीगर कहां से है उनको पहले आप ढूंढिए। ढूंढिए। अगर आप बांग्लादेश आ जाए, बांग्लादेश ना, इससे पहले तो बांग्लादेश नहीं था। आप सारी चीजों को धर्म चीजों में बदलते चले जा रहे हैं। जो बांग्लादेश से आया, अगर बांग्लादेश सब कुछ ठीक ठाक होता तो बांग्लादेश का मुद्दा उठता। इससे पहले अर्बन नक्सल के नाम पर, अब बांग्लादेश के नाम पर। किस सोच में जी रहे हैं आप? क्या मंशा है आपकी? तय करिए। ये प्रबंधन को हमको पूछना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है साथी, ये संघर्ष को आप हम सब मिलकर आगे लेके जाएंगे